मत्ती अध्याय 16। फिर फरीसी और सदूकी यीशु के पास आए। वे उसे परखना चाहते थे, सो उन्होंने उससे कोई चमत्कार करने को कहा, ताकि पता लग सके कि उसे परमेश्वर की अनुमति मिली हुई है। उसने उत्तर दिया, सूरज छुपने पर तुम लोग कहते हो आज मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आसमान लाल है। और सूरज उगने पर तुम कहते हो आज अंधड़ आएगा, क्योंकि आसमान धुंधला और लाल है। तुम आकाश के लक्षणों को पढ़ना जानते हो, पर अपने समय के लक्षणों को नहीं पढ़ सकते। अरे दुष्ट और दुराचारी पीढ़ी के लोग, कोई चिन्ह देखना चाहते हैं, पर उन्हें सिवाय योना के चिन्ह के कोई और दूसरा चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। फिर वह उन्हें छोड़कर चला गया। यीशु के शिष्य झील के पार चले आए, पर वे रोटी लाना भूल गए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, चौकन्ने रहो और फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचे रहो। वे आपस में सोच विचार करते हुए बोले, हो सकता है उसने यह इसलिए कहा क्योंकि हम कोई रोटी साथ नहीं लाए। वे क्या सोच रहे हैं, यीशु यह जानता था, सो वह बोला, ओ अल्पविश्वासियों, तुम आपस में अपने पास रोटी नहीं होने के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुम अब भी नहीं समझते या याद करते कि 5,000 लोगों के लिए वे 5 रोटियां और फिर कितनी टोकरियां भर तुमने उठाई थी? और क्या तुम्हें याद नहीं 4,000 के लिए वे 7 रोटियां और फिर कितनी टोकरियां भरकर तुमने उठाई थी? क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के बारे में नहीं कहा? मैंने तो तुम्हें फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचने को कहा है। तब वे समझ गए कि रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि उसका मतलब फरीसियों और सदूकियों की शिक्षाओं से बचे रहने से है। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया, तो उसने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? वे बोले, कुछ कहते हैं कि तू बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, और दूसरे कहते हैं कि तू एलिया है, और कुछ अन्य कहते हैं कि तू इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, योना के पुत्र शमौन, तू धन्य है, क्योंकि तुझे यह बात किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता ने दर्शाई है। मैं कहता हूं कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मृत्यु की शक्ति उस पर प्रबल नहीं होगी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा हूं, ताकि धरती पर जो कुछ तू बांधे वह परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में बांधा जाए, और जो कुछ तू धरती पर छोड़े वह स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाए। फिर उसने अपने शिष्यों को कड़ा आदेश दिया कि वे किसी को यह न बताएं कि वह मसीह है। उस समय यीशु अपने शिष्यों को बताने लगा कि उसे यरूशलेम जाना चाहिए, जहां उसे यहूदी धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और प्रमुख याजकों द्वारा यातनाएं पहुंचाकर मरवा दिया जाएगा। फिर तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठेगा। तब पतरस उसे एक तरफ ले गया और उसकी आलोचना करता हुआ उससे बोला, हे प्रभु, परमेश्वर तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। फिर यीशु उसकी तरफ मुड़ा और बोला, पतरस, मेरे रास्ते से हट जा। अरे शैतान, तू मेरे लिए एक अड़चन है, क्योंकि तू परमेश्वर की तरह नहीं, लोगों की तरह सोचता है। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो वह अपने आप को भुलाकर अपना क्रूस स्वयं उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपना जीवन बचाना चाहता है, उसे वह खोना होगा, किंतु जो कोई मेरे लिए अपना जीवन खोएगा, वही उसे बचाएगा। यदि कोई अपना जीवन देकर सारा संसार भी पा जाए, तो उसे क्या लाभ? अपने जीवन को फिर से पाने के लिए कोई भला
क्या दे सकता है? मनुष्य का पुत्र दूतों सहित अपने परम पिता की महिमा के साथ आने वाला है, जो हर किसी को उसके कर्मों का फल देगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यहां कुछ ऐसे हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते न देख लें।